हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स फ्री नेशन के बारे में। अच्छा, टैक्स फ्री का थंबनेल देखने के बाद में सबसे पहले जो दिमाग में स्ट्राइक किया होगा वो ये होगा कि कहीं इंडिया में तो ऐसा नहीं। तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, और यूएस के अंदर अब टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ में जो टैरिफ है उसको इंक्रीज किया जाएगा। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। लेकिन इससे पहले सेशन को एक बार से दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। अभी आपने देखा कि 47 नंबर के जो राष्ट्रपति बने हैं, एक बार फिर से उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अपने एक सपने के साथ में आए थे और इनका दिल ये कहता था कि एक बार फिर से यूएस को मैं सुपर पावर बनाना चाहता हूँ। सुपर पावर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। इनका जब टाइम स्टार्ट हुआ, यानी कि इनका जो सेकेंड टेन्योर स्टार्ट हुआ, इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए, जैसे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो नाम है वो गल्फ ऑफ अमेरिका होना चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे तो माउंट डेनाली जो है उसका नाम एक बार फिर से माउंट मैकिनले होना चाहिए। तो ये सारे जो प्रोविजंस, या फिर आप कह सकते हैं इन सब चीजों को अप्रूवल दिया गया। इसी के साथ में एक और अप्रूवल आपको देखने को मिल रहा है। यूएस के अंदर एक प्रोविजन आया है जिसको अभी फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है, जिसमें बोला गया है कि यूएस के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है इनको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। किसके ऊपर टैक्स? उनकी इनकम के ऊपर। अगर हम इंडिया की बात करें तो अपने देश के अंदर तो आप जानते ही हैं अलग अलग स्लैब बने हुए हैं, और सबसे ज्यादा जो टैक्सेशन है वो 30% का इंडिया के अंदर है। 15 लाख के ऊपर अगर आप अर्न करते हो तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ पे टैक्सेशन का क्या सिस्टम है? हमारे यहाँ पे ज्यादा टैक्स आप पे कर रहे हो, राइट? तो वो जो टैक्स आप पे कर रहे हो वो क्या है, अलग स्लैब्स में है। यहाँ पर क्या होता है, यूएस के अंदर आप देखेंगे तो काफी सारे ऐसे कंट्रीज और भी आपको देखने को मिलते हैं यूएसए के साथ साथ, जहां पे टैक्सेशन सिस्टम ही नहीं है। बट इनका कहना क्या है? इनका कहना ये है कि हम अपने यहाँ पे टैक्स इसलिए खत्म करना चाहते हैं कि लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको इंक्रीज किया जा सके। यानी कि सपोज करिए इंडिया में क्या है, मान लो कि किसी की सैलरी 4 लाख रुपीज है ना, तो पर एनम के हिसाब से आप देखोगे तो 47-48 के आसपास जाएगी। तो इनको हर महीने अपनी सैलरी से 30% एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो क्या हो जाएगा, मान लो XYZ, ये क्या है, रिमेनिंग अमाउंट बचेगा। ठीक है, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इसी को बोला जाता है डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि वो पैसा जो आपने टैक्स कटने के बाद जितनी भी चीजें हैं, मान लो आपने कोई EMI है, इन सभी चीजों के बाद में जो पैसा बचता है, जो आपकी मेन सैलरी बचती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम का नाम देते हैं। ठीक है, तो इनका कहना यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको हम बढ़ा सके। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं वो क्या करें, टैक्स पे ना करें। अभी ये पूरा एक प्रोविजन आया है, इसको फाइनल अप्रूवल मिलना अभी भी बाकी है। अब ये ऐसा करके क्या कुछ फायदा होगा? तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि अगर हम लोगों की सैलरी को सेव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा होगा। लोगों का जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा अमीर बनेंगे, और अगर हम ज्यादा अमीर बनेंगे तो एक बार फिर से हम 1916 के टाइम में वापस चले जाएंगे। ये वो टाइम पीरियड था जब सबसे ज्यादा अमीरों की श्रेणी में यूएस को काउंट किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके आप देखेंगे तो यूएस जो सुपर पावर, कहने को तो सुपर पावर है, लेकिन यहाँ पर अभी भी आप अगर देखोगे तो काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ये इनका कहना है। अच्छा, लेकिन इसी के साथ में इन्होंने एक और चीज बोली है, दैट इज टैरिफ। इनका कहना ये है कि हम अपने देश के लोगों के ऊपर टैक्स क्यों लगा रहे हैं, बल्कि बाहर से जो चीजें हमारे देश के अंदर आ रही हैं हम क्या करेंगे, उन देशों से पैसा लेंगे। उन देशों से पैसा हम कैसे लेंगे, टैरिफ के जरिए। मान लीजिए इंडिया है ना, अब इंडिया किसी चीज को यूएस के अंदर बेचना चाहता है तो यूएसए कहेगा देखो भाई, तुम्हारे यहाँ की चीज भले ही 10 रुपए की हो, लेकिन अगर तुम हमारे यहाँ बेचने आओगे तो तुम्हें इसको 100 रुपए, कितना, 100 रुपए तुमको अलग से पैसा देना पड़ेगा। वो जो अलग से वाला पैसा है वो आपका क्या हो जाएगा, टैरिफ चार्ज आपको देखने को मिलेगा। तो इनका कहना यह है अपने देश के नागरिकों से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। बाहर के जो देश आएंगे हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे या अपनी चीजों को हमारे यहाँ बेचेंगे, हम उनसे पैसा लेंगे इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ। आइडिया तो बड़ा अच्छा है ना। तो क्या मैम ऐसा इंडिया में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, इंडिया में भी ऐसा हो सकता है। अब कहने के लिए आप देखोगे तो 8 पे कमीशन जो है वो आ जाएगी। अभी जो 8 पे कमीशन आएगी इससे लोगों की सैलरी इंक्रीज होगी। सैलरी इंक्रीज होगी तो ज्यादातर लोग जो हैं वो टैक्स स्लैब के अंदर आएंगे।
इसका मतलब क्या है, ज्यादा लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो घुमा फिरा के पैसा कहाँ जा रहा है, सरकार के पास ही जा रहा है। इनका कहना यह है कि पैसा जिनका है उनके ही पास रहे, हमें नहीं चाहिए। लेकिन वो जो पैसा है इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में अगर आएगा तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो काफी तेजी से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्होंने बताया है अपने इस पूरे आर्टिकल के अंदर कि आने वाले समय में टैरिफ को इंक्रीज करेंगे, लोगों के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको ये 0 लेवल पर लेकर आएंगे। बट यूएसए अकेला ऐसा देश नहीं है जहां पे आपको टैक्सेशन पॉलिसी नहीं मिलेगी। कतर है, ब्रूनी है, सोमालिया है, काफी सारे ऐसे देश हैं जहां पे टैक्सेशन सिस्टम नहीं होता है। अब भाई बजट आने वाला है ना, 1 तारीख आने वाली है। अब 1 तारीख को देखना ये है कि क्या टैक्सेशन से रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर जो जिस स्लैब में है उसी स्लैब में रहेगा। क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा 1 तारीख को। बट आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख के बताइएगा कि यूएस के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, और मैंने टाइम एक मेंशन किया, दैट इज 1916। उस समय पर यूएस के अंदर क्या राष्ट्रपति का कोई प्रोविजन था, अगर नहीं था तो उस टाइम पर क्या सिचुएशन थी, 1-2 लाइनों में जरा कमेंट में लिख के बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।